हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, व्हाटएवर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आपको जानना है, तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है 8840987101। दिस इज़ माई ओनली नंबर। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको अपने इंट्यूशन को चेक करना है, किसी एक कार्ड को गेस कर लीजिए मेजर अरकाना से। जो भी कार्ड आपने गेस किया है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जय मां शक्ति। 5 कार्ड गेस, 5 कार्ड निकालेंगे, किसी एक कार्ड को गेस कर लीजिए। 5 कार्ड कलेक्टिव। बरगंडी जी, हाय हाय, माँ के साथ आ गए। ओए बरगंडी। एक कार्ड और। चलिए, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक। ये रहे हमारे बरगंडी, लेकिन एनर्जी यहाँ पर हर्मिट विद डेथ with high priestess। क्या है ये? थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए ये अच्छा टाइम नहीं चल रहा। अब आने वाला है ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अभी आया आंशिक, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर तो सब जगह है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण जो है इफ़ेक्टिव होगा। चंद्र ग्रहण की एनर्जी में ये ज़रूर बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको ग्रहण लगेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन होता है? जो जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा और बीच में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उसको हम थर्ड पार्टी काउंट करते हैं। चाहे सिचुएशन जो भी हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप अनमैरिड हो, बट दो प्यार करने वालों के बीच में जो भी अदर सिचुएशन है ना, वो थर्ड पार्टी है। चाहे वो उनका खुद का परिवार ही क्यों ना हो, ये सिचुएशन होती है। एनर्जी वाइज थर्ड पार्टी का मतलब ये हो जाता है, कई बार आप किसी से प्रेम करते हो, वो बीच में अड़ंगा डालना शुरू करते हैं, आपको अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं, चाहे अपने पावर का यूज़ करके, चाहे मैनिपुलेट करके, चाहे इमोशनली, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में है और इतने ग्राउंडेड हैं, इतने शांत हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को शांति से हैंडल किया जाए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अगर शांति से सल्यूशन नहीं निकलता है तो ही यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी होगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। साइन की बात करें तो वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एरीज एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में मकर राशि, सिंह राशि, मेष राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि या कन्या राशि। मेजर अरकाना से, बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आएंगे। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर शांत हैं, गंभीर हैं, साइलेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डनड है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और दिल भी टूटा है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि चीज़ें इनके फेवर में नहीं हो रही हैं, कोशिश कितनी भी कर लें बट चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ रही हैं, जिस वजह से हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। किस मामले में? लव लाइफ के मामले में। हो सकता है कि फैमिली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, सोसाइटी फैक्टर, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें
आती हैं जनरली, इट्स कॉमन थिंग, आएंगी ही आएंगी, आप मुंह नहीं बंद कर सकते सबका, है ना। डेथ को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया, कोई और कार्ड भी कर सकता था, बट मैंने आपसे क्या कहा, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो एंड होंगी। तो यहाँ कार्मिक साइकिल्स एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई अदर पर्सन है जो कार्मिक है, वो एंड होगा। अगर इस टाइम पीरियड में आपके साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड है, आपको धोखा देना लिखा है, आपको हर्ट करना लिखा है, तो ही आपके साथ बैड सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज ज़्यादातर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ होगी। हाई प्रीस्टेस, हाँ मैंने कहा ना, जो भी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा, वो ख़त्म होगी और रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। एम्परर को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद स्ट्रेंथ। एम्परर के बाद स्ट्रेंथ आया भी है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, फुल स्ट्रेंथ के साथ लिया गया डिसीजन होगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, ये जो डिसीजन होगा ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट होगा, ये सस्टेनेबल डिसीजन होगा, सस्टेन करेगा। ये नहीं कि आज ये डिसीजन ले लिया दूसरे दिन पलट गए, ऐसा नहीं होगा। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कपल आ गया यहाँ पे। बहुत सारे मैरिड कपल्स अगर सेपरेशन में हैं, झगड़े यहाँ पर दिख रहे हैं किसी के बहकावे के कारण, किसी के कंट्रोल के कारण। अगर और ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी तो आपके पार्टनर को इसका पछतावा होगा। ये अपने दिमाग से सोचेंगे और आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो मैरिड हैं एक दूसरे के साथ और उनका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है किसी थर्ड पर्सन के कारण, या तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली या कोई अदर वुमेन या मेन, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है। वहाँ पर भी चीज़ें ठीक होंगी, मीन्स इनको रियलाइज़ होगा। यहाँ पर भी देखिए कपल आया हुआ है, यहाँ पर भी कपल आया हुआ है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी है, जिस भी वजह से झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वहाँ पर इनको पछतावा होगा कि मैंने गलत किया है या मेरी फैमिली ने गलत किया है और मुझे इसका सपोर्ट नहीं करना है। स्ट्रेंथ, ये इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि ये अपनी विश को पूरा कर सके और परिवार के विश के अगेंस्ट जा सके। परिवार की तरफ से अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, परिवार अगर नहीं मान रहा है या नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो ये अपने हिसाब से स्टैंड ले सके, क्रिएट कर सके अपनी रियलिटी को। डेविल को शादी ने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब ये डेविल यहाँ पर केयर फ्री होकर एक्शन को दर्शा रहा है। मतलब द फूल, मैरिज मेरी मर्जी से ही होगा, आप करवाओगे वेल एंड गुड, नहीं करवाओगे हम अपनी मर्जी से करेंगे। ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की इस टाइम पीरियड में। एनर्जी इज़ वेरी गुड और थर्ड पार्टी ज़्यादातर यहाँ अपना कंट्रोल खो सकती है, जो भी है थर्ड पार्टी कलेक्टिवली। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है डिसऑनेस्टी। देखिए सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में ये बहुत क्लियर है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको इग्नोर करने की, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है आपसे दूरी बनाने की, आपसे डिस्टेंस बनाने की। हो सकता है कई महीनों से या कई साल से आप प्रयास कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उतना सपोर्ट नहीं किया, उतना वैल्यू नहीं किया इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को तो सडनली यहाँ पर एक कनेक्शन फील हुआ है। वी हैव सोल टाई हियर। ये आपसे ऑलवेज कनेक्शन फील करते आए हैं या करती आई हैं, बट इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, हमेशा डिटैच रहे आपसे, दूरी बनाने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि ईगो है, इसलिए नहीं कि आपको नहीं चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बट कई लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, सही समय पर ही रियलाइज़ होता है जब ईश्वर चाहते हैं। यहाँ पर इस वजह से इन्होंने काफ़ी डिटैच रखा अपने आप को। हो सकता है कि बिल्कुल ही डिटैच रहे हों, किसी से बात ना किया हो, किसी के साथ रिलेशन ना रखा हो। कुछ लोगों के पर्सन को करंट फीलिंग्स में ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रेफरेंस दिया है, लेकिन जब बात आती है पत्नी की या पति की, वहाँ पर मैंने अपने 100% नहीं निभाया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर में कि इनको ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे निभानी चाहिए थी वो मैं नहीं निभाई हूँ या नहीं निभाया हूँ, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे वो क्लिनज आउट करना है, क्लियर करना है अपने जो भी मेरे गलतियाँ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ये भी है कि मैंने हमेशा ईगो से ऑपरेट किया, हमेशा मैंने उसको दबाने की कोशिश की है, डोमिनेट करने की कोशिश की है, उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। कई बार ऐसा भी हुआ हो कि उन्होंने आपसे कोई सीक्रेट्स रखे हों या आपने उनसे कोई सीक्रेट्स रखे हों जो इनको पता चला हो, इनको बहुत गुस्सा आया हो। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ दिख रही है। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। जैसे कई लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता, वो कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल दें, बट उनको रियलाइज़ नहीं होता। सामने वाले को ये लगता है कि यार कभी माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, कभी इनको इस बात का एहसास होगा कि ये गलत कर रहे हैं या मेरे साथ या गलत कर रही हैं। बट ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब अगर ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, अगर ये झूठ बोले हैं, अगर ये सीक्रेटिव रहे हैं, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, तो इनको रियलाइज़ ज़रूर होगा, इनको ये एहसास ज़रूर दिलाया जाएगा। बाकी तो भाई आपके पार्टनर कितने अवेकन हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितने ग्राउंडेड हैं। कई लोगों के लिए ईगो ही सब कुछ होता है कि मैं नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी, वो अलग चीज़ है ना। तो ये भी मैटर करेगा, जो कि तो आप नाम से जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि उनका क्या रिएक्शन होगा एज़ पर सिचुएशन। बट कलेक्टिव लेवल पे इनको ये रियलाइजेशन है, ये दिख रहा है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बात होगी, मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। आज सुबह की रीडिंग में था एंजल्स मैसेजेस का, क्या मेरे व्यूवर्स को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे नो कांटेक्ट वालों को। बॉटम ऑफ द डेक से है सन। अरे वाह, क्या बात है, होंगे 3 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को होंगे। 3 नंबर आया है, 1 नंबर 3 नंबर। कुछ लोगों को 24 घंटे के अंदर ही होंगे, कुछ लोगों को 3 दिन के अंदर होंगे। घबराइए नहीं, मैसेज कॉल आएगा, बिल्कुल आएगा। 888 888। अच्छा, आज आपके पार्टनर की एनर्जी में मॉर्निंग में भी 888 आया था, यहाँ पे भी 888। डेफिनेटली बात होगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। 3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, बहुत लंबे समय से भी अगर नो कांटेक्ट में हैं, तो 3 दिन से 7 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। ये ज़रूर बता दूं कि कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, बिकॉज वी हैव जस्टिस विद ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एनर्जी है विद द जजमेंट कार्ड। कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लिए जाएंगे जिसका रिजल्ट होगा एंडिंग की एनर्जी है विद पावरफुल शिफ्ट। ये जो शिफ्ट है ये पावरफुल है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और ये जो शिफ्ट होगा ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, बिकॉज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो शिफ्ट है ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। अगर आप खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं और आपको नहीं जीना उसके साथ, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है। इफ़ यू आर डीलिंग विद द कार्मिक पार्टनर तो ही एनर्जी उल्टा असर दिखाएगी, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगी।
कुछ रियलाइजेशंस भी होंगे, बिकॉज हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, तो दुखी होना, परेशान होना, अपने किए पर पछताना, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, खुश हो जाइए, उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन यूज़ कीजिए, और जो ग्रहण आ रहा है उस दिन स्पेल ज़रूर कीजिएगा। मेरे स्पेल्स यूट्यूब पे दिए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेल्स की प्लेलिस्ट में जाइए, एस्ट्रो एंड टैरो दोनों चैनल पे स्पेल्स दिए हैं। मनी स्पेल भी है और लव स्पेल भी है। जो स्पेल आपको लगे कि आपके लिए सुटेबल है, आपको चाहिए वो चीज़, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ग्रहण के एक दिन पहले भी कर सकते हैं, ग्रहण वाले दिन भी कर सकते हैं। ग्रहण वाले दिन स्पेल्स बहुत पावरफुली वर्क करते हैं, फुल मून और ग्रहण दोनों, तो यहाँ पर स्पेल्स आप कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, स्पेल के बीच में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो स्पेल ऐसे समय पर कीजिएगा जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जी है? और कोई कार्ड आना चाहता है कांटेक्ट वालों के लिए? यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी कमिटमेंट मिलते नज़र नहीं आ रही, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे। मतलब जैसे घर में बात कर लें, घर में स्टैंड ले लें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, अपनी मदर या फादर से डिस्कस कर लें। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद पेशेंस। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। अगर अभी बैलेंस नहीं है, भले बात हो रही है बट बैलेंस नहीं है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं, या आप उनको कर रहे हैं, या झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी बात पे, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, या ये कंपैटिबल इश्यूज़ हो रहे हैं, या मैंने तो बता दिया तुम कब बताओगी या बताओगे, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है यहाँ पर, टेम्परेंस की एनर्जी है विद मून, तो यहाँ पर इमोशनली पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल सकते हैं। बहुत सारे मैरिड कपल्स भी यूनियन में आएंगे यहाँ पर 2 से 4 दिन के अंदर। यूनियन मतलब अगर आप कांटेक्ट में हैं बट आप सेपरेटेड हैं, कांटेक्ट में होते हुए भी कई मैरिड कपल होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं, अलग रहते हैं एक दूसरे से, या एक घर में भी रह रहे हैं तो उनका कांटेक्ट तो है बट वो वाली बात नहीं है कि मतलब प्यार नहीं है, इग्नोरेंट बिहेवियर है। तो ऐसी सिचुएशन में भी रिजोल्यूशन निकलेगा, बातचीत से मसला हल होगा। अच्छा है, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा मुझे। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। विल टेक 3 कार्ड्स। इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग आध्यात्म के रास्ते पर हैं, उनको नेगेटिव ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपको आँखों में लालपन दिख सकता है, ब्लरी विजन्स दिख सकते हैं, आँखों के ऊपर भारीपन दिख सकता है, आपके जॉइंट्स में बहुत पेन होना, नस खड़ी हो जाना, इस तरह की चीज़ें सडनली, मतलब आपको कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, तो ये सारे नेगेटिव अटैक्स होते हैं। कई बार लोग आपसे अगर जेलसी रखते हैं, नज़र लगाते हैं, या कोई जादू टोना आपके ऊपर करते हैं, तो ये टाइम पीरियड स्पेशली 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का थोड़ा ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। एनर्जी प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। कैसे? अपने ऑरा को क्लिंस कीजिए। ऑरा क्लिंजिंग के लिए आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी नज़र उतार सकते हैं। इसके अलावा कपूर घर में जलाकर रखिए। कपूर की जो स्मेल होती है उससे पॉजिटिविटी आती है। घर में सेंधा नमक से पोछा लगवाएं, अपने नहाने के पानी में सेंधा नमक डालकर नहाएं, 1 चुटकी हल्दी या और सेंधा नमक डाल दे तो और शुभ है। सूर्यदेव को जल अर्पित किया करें अर्ली मॉर्निंग 7:30 के पहले नहा धो के, बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है, आपके पितरों को याद करके जल अर्पित करें और अच्छा है। पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नेगेटिव अटैक आ रहा है, कोई जादू टोना आपको लग रहा है आपके ऊपर करा रहा है, उसका काट कैसे करना है वो भी मैं आपका हो गया तो मैं बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई स्वप्न आया था पास्ट में जो आपने देखा हुआ है बट आपको ऐसा लगा कि यार ये कब सच होगा, तो वो सपना आपका सच हो सकता है। या फिर आपकी कोई विश रही है जो आप हमेशा से कोई सपना आपने देखा है कि ये पूरा हो, वो पूरा हो सकता है। कई लोग सपना देखते हैं नए घर का, कई लोग सपना देखते हैं गाड़ी का, कई लोग सपना देखते हैं अपने मनपसंद पार्टनर का। तो जो भी आपने सपना देखा है, बच्चे का, व्हाटएवर ड्रीम्स यू हैव, फुलफिल हो सकते हैं। एंजल्स आपको कुछ साइंस देंगे।
जो लोग दुविधा में हैं, क्रॉस रोड में हैं, उनको यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। दुनिया में किसी की मत सुनो, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनो और डिसीजन लो कि आपको उस पाथ पे चलना है या नहीं चलना है। क्योंकि अगर आप उस पाथ पे चल के सक्सेस अचीव करते हैं तो आपको दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, बट अगर आप उस पाथ पे चल के गड्ढे में गिर जाते हैं तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा और कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, उल्टा लोग मसाला पाएंगे और मज़े करेंगे। तो आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रास्ते को खुद डिसाइड कीजिए। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।